अच्छा, और ये कितने ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है ये एक्सरसाइज में? जी, ये आप जब आप शुरुआत कर रहे हैं अगर इस एक्सरसाइज की, तो ये आपसे बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। इसलिए आप सिर्फ 5 मिनट्स कर सकते हैं इसको। हर एक्सरसाइज को आप 5 मिनट्स करने की कोशिश करें। अगर 5 मिनट नहीं भी होती है आपसे, तो आप 2 से 3 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करने लगेंगे आपका स्टेमिना बढ़ने लगेगा, तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। और ये हो गया अपना साइकिलिंग। तो अभी हमने देखा कि साइकिलिंग जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। वार्म अप के बाद साइकिलिंग हमने देखी। अब देखते हैं आगे क्या एक्सरसाइजेज हैं शिप्रा से जान। रोशनी, इसके बाद हम क्रंचेस करेंगे। अश्विनी, आप क्रंचेस लगाइए। क्रंचेस इस तरह से करते हैं। आप अपनी पूरी बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे। ये काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है। शुरू में आपको काफी टाइम लगेगा इसको करने में, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, स्टार्टिंग होता है, तब हमसे इतना नहीं बन पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, आपसे ये बनने लगेगा। तो इस तरह से ये क्रंचेस करते हैं। ये सेकंड स्टेप हो जाती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें ये किया जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल है, तो इसके लिए भी बहुत आई थिंक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। शुरुआत में अगर आप कोशिश करें तो देख सकते हैं आप ये उठने में इनको काफी जैसे अगर आप न्यू हैं तो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप अपने पैरों पे वजन रख सकते हैं। आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, लेकिन इस तरह से करें कि आपकी बॉडी में जर्क ना आए। तो इस तरह से आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज अगर आपसे नहीं बन रही है, तो ऐसा नहीं कि मुझे आज ही फैट कम करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करिए। अगर कोई आपके साथ में है, या आप कुछ वजन अपने पैरों पे रख सकते हैं, तो आप वजन रखिए, उससे काफी सपोर्ट। ये शिप्रा आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए लेग्स में जो है वो होल्ड करते हैं, एंड देन जो एक्सरसाइज है वो दी जाती है, फिर धीरे धीरे वो इंडिविजुअली करने लगते हैं। जी जी। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी बेली फैट के लिए बहुत हेल्पफुल नुस्खा हो सकता है। एक्सरसाइजेस घर बैठे बैठे हम कर सकते हैं, और क्या चाहिए। जी बिल्कुल। रोशनी, इसमें हम सबसे खास बात हमारे दर्शकों को बताएंगे। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में आपको सांस लेना, सांस छोड़ना, किस तरह से सांस लेना है, किस तरह से सांस छोड़ना है, ये बहुत जरूरी होता है। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, खासतौर पर जब हम प्लैंक लगाते हैं या फिर हम क्रंचेस करते हैं, तो जब हम ऊपर की ओर अपनी बॉडी उठाते हैं तो हमें सांस छोड़नी होती है। जब हम वापस नीचे जाते हैं तो हमें सांस लेनी होती है। इस तरह से जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आप सांस छोड़िए, जब आप अपनी पूरी बॉडी को ऊपर लेके आते हैं। फिर आप जब वापस अपनी बॉडी को नीचे लेके जाते हैं, तब आप सांस लीजिए। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सांस रोक लेते हैं, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है। सांस जब ऊपर आते हैं तब सांस छोड़नी होती है, नीचे जाते हैं तब सांस लेनी होती है। तो इस बात का ध्यान बहुत रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो चलिए, ये तो हमने देखा एक्सरसाइज, एक जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई किस तरह से इफेक्टिवली बेली फैट को रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो रोशनी, अब हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब हम सीजर करेंगे। सीजर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैक पर इस तरह से हाथ रखने होंगे, ताकि आपकी कमर को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बैक को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो नस चढ़ने की जो शिकायत होती है कि हम जिम गए और या हमने एक्सरसाइज करी तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम हो गई, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पर हाथ रखेंगे और फिर हम सीजर करेंगे। अश्विनी हमें करके दिखाएगी। ये इस तरह से आप दोनों पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। इतना ही आप यहाँ तक अपने पैरों को लेके जाएंगे, और ये आपको काफी हद तक आपके वेट रिड्यूस। तो पूरा जो स्ट्रेच है वो पेट में आ रहा है। जी बिल्कुल, आप ये देख सकती हैं, यहाँ पर आपका पूरा जो स्ट्रेच है वो आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसे ये सिर्फ लेग से ही किया जाता है, राइट? जी बिल्कुल। ओके। जब आप ये करते हैं, कई बार ये बेली फैट के लिए होता है। अपर बॉडी फैट के लिए आप अपनी बॉडी को उठाकर जब करते हैं तो अपर बॉडी फैट भी जाता है। इसमें भी कई प्रकार के वेरिएशन होते हैं, लेकिन आज हम आपको बेली फैट का बता रहे हैं, इसलिए ये इसी तरह से किया जाता है। क्या बात है, मतलब घर बैठे बैठे इस तरह से भी फिट रहा जा सकता है। तो शिप्रा जी, अभी हमने जाना कि बेली फैट को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी उभर कर आती है कि
कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? जी रोशनी, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे कि एक्सरसाइज सब करना चाहते हैं, लेकिन जिसके बैक में प्रॉब्लम है या घुटनों में दर्द है या कोई और गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। जब हम एब्स लगाते हैं तो हमारी बैक पे पूरा जोर पड़ता है, तो ऐसा ना हो जाए कि हम वो एक्सरसाइज करें और हमें कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए सेफ्टी पर्पस से आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत बिल्कुल, यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन है जो लेना जरूरी हो जाता है। जब आप एक्सरसाइजेस करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए और फिर अकॉर्डिंगली आप जो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन है या कितने डिग्री में आपको करना है वो आप जान सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि डॉक्टर से कंसल्ट करने वाली, शिप्रा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कैलोरीज बर्न होती है, तो वीकनेस नहीं आए या कमजोरी नहीं आए उसके लिए किस तरह का खाना होना चाहिए? देखिए रोशनी, हम बात कर रहे हैं कि घर में कैसे इजी तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हम इजी डाइट की बात करेंगे। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो हल्के से कुनकुने पानी में नींबू इजीली अवेलेबल हो जाता है घर में, हल्का सा नींबू, शहद डाल सकते हैं उसमें आप, और वो पी लीजिए। इसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप रात को बादाम और कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, किशमिश बादाम हो गए, इनको गला के रख दीजिए। और जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी एक्सरसाइज करते हैं तो वो गर्म पानी पीने के बाद आप बादाम खा लीजिए। अगर बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि वो चाय जरूर पीते हैं, अगर आप चाय पी रहे हैं तो ये बात जरूर याद रखिए कि चाय खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप चाय के साथ, जैसे जो मैं बादाम का आपको बोल रही हूँ, चाय पीने से पहले आप 4 या 5 बादाम खा लीजिए, उसके बाद आप चाय पी लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाय पीने के बाद नहीं कर सकते हैं, 15 मिनट बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, आजकल ये बातें बहुत उभर कर आ रही हैं शिप्रा जी कि फिट रहने के लिए लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैल रही है जी। पहले से अगर हम अभी कंपेयर करें तो आजकल हर कोई है जो योग के जरिए या फिर फिटनेस के लिए या तो जिम जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं या घर बैठे बैठे जिस तरह से आप नुस्खे बता रही हैं वो अपनाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो भारत है वो एक स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। आजकल हर कोई अवेयर है अपनी फिटनेस को लेकर। रोशनी, लेकिन यहाँ पे एक बात बताऊंगी, जैसे कि आज